अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको शाइन IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे मैक्रोटिक के लेक्चर 2 में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम मैक्रोटिक के जो सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वर्क स्टेशन में किस तरह इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे इंस्टॉलेशन की थी और हमने उसके IP एड्रेस भी लगा के उसको कन्फिगर किया था। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली सारा जो हमारा फिज़िकली नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं उसके साथ आपको सारी लैब करके मैं दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम को समझ लें, नेटवर्क को समझ लें कि ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, एक नेटवर्क स्विच है हमारे पास, उसके साथ हमने कंप्यूटर्स अटैच किए हुए हैं जिनकी आपस में नेटवर्किंग है और इंटरनेट हमने लिया हुआ है। इंटरनेट के साथ हमने नेटवर्क स्विच और इंटरनेट के दरमियान में हमने एक मैक्रोटिक रूटर कॉन्फ़िगर करना है। मैक्रोटिक रूटर हमने इंस्टॉल किया और उसकी केबल हमने नेटवर्क स्विच पे लगा दी और इंटरनेट की केबल हमने वैन इंटरफेस पे लगा दी। तो अब हम ये किसी भी लैपटॉप, PC या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बैठ के हम नेटवर्क इंटरनेट यूज़ करेंगे थ्रू अपने मैक्रोटिक रूटर से। हमारा जो गेटवे बनेगा वो मैक्रोटिक रूटर बनेगा। अब हमने मैक्रोटिक रूटर पे इंटरफेस पे हमने IP एड्रेस लगाना है, इस पर कॉन्फ़िगर करना है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इस मैक्रोटिक रूटर के इंटरफेस पे IP एड्रेस किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वैन इंटरफेस पे और लैन इंटरफेस पे। और फिर हम IP कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर पर अगर हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, वो किस तरह देंगे, यह सारा आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर तो आप इस चैनल में न्यू हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने विनबॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैक्रोटिक की वेबसाइट पर जाके आपने विनबॉक्स एप्लीकेशन है, वहाँ से इसको विनबॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ के लिए हमने करना चाहते हैं तो 64 बिट हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाया था कैसे डाउनलोड करते हैं। विनबॉक्स को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो हमने जो IP दिया था अपने मैक्रोटिक रूटर पे, उस IP के थ्रू हमने एक्सेस कर लेना है और यूज़र नेम पासवर्ड हम देंगे और ये देखें हमारा ये एक्सेस हो गया, मैक्रोटिक रूटर हमारा एक्सेस हो गया। अभी क्योंकि ये मेरा ट्रायल वर्जन पे है तो ये 24 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आप ट्रायल वर्जन ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका डेली बैकअप ले लिया करें और 24 घंटे बाद उसको रिस्टोर कर दें तो आपकी सेटिंग सेफ रहेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अपने इंटरफेस पे। इंटरफेस यहाँ पे आएंगे तो ये देखें हमारे पास 1 2 3 इंटरफेस कनेक्ट है। तो अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है कि ये इंटरनेट 1 है, इंटरनेट 2, इंटरनेट 3। अब हम सबसे पहले इंटरनेट 1 पे ओपन करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं कि हमारा ये लैन इंटरफेस होगा। कमेंट ठीक है, जहाँ भी हम यूज़ करेंगे हमें पता होगा कि हम जब रूट्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, IPs कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता इंटरनेट 1 पे कौन सा नेटवर्क है, इंटरनेट 2 पे कौन सी हमने केबल लगाई हुई है। हम कमेंट में लिख देते हैं। कमेंट से हमें ये पता होता है कि जो हमने पोर्ट 2 है तो वो हमारे किस काम के लिए, हम कहते हैं वैन 1 है और ओके। और इंटरनेट 3 जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे वैन 2। मीन्स के हमारे पास 2 इंटरनेट होंगे, 2 डिफरेंट ISP के हमने इंटरनेट लिए होंगे। एक ISP का इंटरनेट हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वैन 1 में और दूसरे की करेंगे वैन 2 में। और जो हमारा लोकल नेटवर्क होगा वो हमारा होगा लैन के साथ, ठीक है। तो अब बाद में आने वाली वीडियोस में हम आपको लोड बैलेंसिंग, फेयर ओवर, ये सारी चीज़ें मैंने बतानी है। तो अभी के लिए आपने बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लैन और वैन इंटरफेस को डिफ़ाइन कर देना है। डिफ़ाइन करने के बाद आपने आ जाना IP एड्रेस पे। IP एड्रेस पे आएंगे तो ये देखें हमारे पास हमने ये एक IP एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर किया था कमांड लाइन के थ्रू। अब हम किसी दूसरे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे IP देंगे जो हम IP एड्रेस देना चाहते हैं। हम कहते हैं /8 और ये नेटवर्क है 0। इंटरफेस हम किस पे देना चाहते हैं, ये हमारा जो है वैन IP एड्रेस हमने दिया है जहाँ से हमें इंटरनेट मिलना है। तो ये हमारा वैन कौन सा है, वैन 1 है कि वैन 2 है। तो ये देखें हमें इंटरनेट 2, 3, 1 से हमें नहीं था पता चलना, हमने ये कमेंट्स दिए हुए हैं तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है। तो हम कहते हैं ये वैन 1 है तो हम अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। और ये देखें ये जो IP एड्रेस था इंटरनेट 1 पे ये हमने कमांड लाइन पे दिया था तो हम यहाँ पे इसको जाके इंटरनेट 1 लैन पे ही हमारा इसको अप्लाई ओके कर देते हैं।
ये काम करने के बाद आपने आ जाना DNS पे, IP DNS पे आएंगे। जो हमारा इंटरनेट जहाँ से हमें DNS मिल रहा है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 200, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको DNS देना चाहते हैं 888 तो वो भी यहाँ से आप अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद आपने देना गेटवे IP और रूट्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमने गेटवे डिफ़ाइन करना है। गेटवे हम करेंगे 110.0.0.200 और यहाँ पे चेक गेटवे पे आके हम कहते हैं पिंग करके हमें पिंग रिस्पांस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा पिंग का रिस्पांस आ गया, हम ओके करते हैं। और अब हम इस पे जाते हैं टर्मिनल पर, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखिए हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक हमें मिल रही है, हम इंटरनेट तक जा रहे हैं। मींस के हमारा जो मैकोटिक रूटर है इस पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, 2 इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। एक इंटरफेस है लैन, ये हमारे लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, और वैन 1 हमारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये देखें 2 इंटरफेस कनेक्ट हैं, एक वैन 1 है, वैन 1 से हमें इंटरनेट मिल रहा है और लैन जो है उसके थ्रू हम अपने लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। इंटरनेट हमारे पास आएगा मैकोटिक रूटर पे और मैकोटिक रूटर हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे नेटवर्क में सब कंप्यूटर्स के साथ जहाँ जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो जिधर जिधर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहाँ पे हमें IPs मिलते जाएंगे। अब हर कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क पे उसका जो गेटवे होगा जो हमारा मैकोटिक रूटर का IP है। तो अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी हम क्लाइंट कंप्यूटर को असेस करते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर को हम यहाँ से ओपन करते हैं और अब हम इसके नेटवर्क पे आ जाते हैं। नेटवर्क जाके हमने IP एड्रेस सेट करना है। इंटरनेट कार्ड पे आए, प्रॉपर्टीज़ पे आए और इंटरनेट या पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम अपने रूटर तक असेस है हमारी कि नहीं। 10, ठीक है, हमारे मैकोटिक रूटर तक हमारी असेस है, हमें रिप्लाई आ रहा है। तो हमने गेटवे पे मैकोटिक का रूटर का जो IP है वो हम लगा देंगे और साथ हम DNS पे भी मैकोटिक के रूटर का IP एंड अल्टरनेट DNS हम गूगल का दे देंगे 88 और हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम ओके करते हैं तो अब हम इसको पिंग करके देखते हैं कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, और हमें देखें याहू इंटरनेट से हमें ट्रैफिक आ रही है। हम ब्राउजिंग करके देखते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये देखें हमारा प्रॉपर इंटरनेट वर्क कर रहा है हमारा। अब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने मैकोटिक रूटर के थ्रू, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी या आपने कुछ सीखा होगा। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।